जी का जो चार्ज रहा कि भी आप कम्युनल हैं, आप जो है केरला में सरकार चला रहे हैं इंडियन नेशनल मुस्लिम लीग के साथ और केरला कांग्रेस के साथ। एक मुसलमानों को रिप्रेजेंट करती है, एक सिर्फ छोटा सा जो तबका है क्रिश्चियन को रिप्रेजेंट करते हैं। आप सेकुलरिज्म का आप अपना तगमा लेना चाहते हैं और दूसरे को आप कम्युनल बता रहे हैं। तो मेरा अब भी ये मानना है कि आम जनता अब जानती है कि ये टोटली यूजलेस नारे हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है उसी को अहमियत देती है, आम वोटर भी अहमियत देता है। उस नाते इस परिषद की बैठक में चेहरे के अलावा एक आर्थिक वो ये कि वो लीडरशिप के नाते की देश का आर्थिक विकास होगा तो आम आदमी का विकास होगा। मेरा ख्याल है बीजेपी का ये नारा है। जी वीरेंद्र जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए। कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय। मस्जिदुल हराम से नमाज फज्र देखिए रोजाना सुबह 5:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जम्मू कश्मीर के हर वाकये और हर पहलू पर ईटीवी की नजर। देखिए ईटीवी उर्दू कश्मीर रोजाना शाम 7 बजे और सुबह 7:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। कोकन में तहजीब और तमद्दुन के पेशरो और अलंबरदार हजरत दीवान शाह की सबाने हयात पर खुसूसी पेशकश। प्रोग्राम बारगाहे अकीदत में बुध की रात 8:30 बजे, जुमा दोपहर 2:30 बजे, सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। नाज़रीन आदाब, टीवी उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं खबरनामा। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट ने 15 मुजरिमों की सजाए मौत को उम्र कैद में किया तब्दील। वीरप्पन के 4 साथी भी इसमें शामिल।
दिल्ली में केजरीवाल का धरना जारी। सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल के एहतजाज के खिलाफ मफाद आम्मा की अर्जदाश्त दाखिल। श्रीलंका ने 25 हिंदुस्तानी माहीगीरों को किया गिरफ्तार। आबी हुदूद की खिलाफ वर्जी का लगाया इल्जाम। और बोकार्ड ने एना को दी शिकस्त। ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल में लीना से होगी टक्कर। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। सुप्रीम कोर्ट ने 15 मुजरिमों की मौत की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया है। इनके रहम की दरख्वास्त पर गौर करने में हुई ताखीर की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। जिन मुजरिमों की फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील किया गया है, उनमें वीरप्पन के गिरोह के 4 रुकन भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कर्जदाश के समाअत के दौरान यह फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने मजीद कहा कि सजायाफ्ता मुजरिम की दिमागी हालत अगर ठीक नहीं है या वो शिजोफ्रेनिया के मर्ज में मुब्तला है तो इसकी सजाए मौत पर अमल दरामद नहीं किया जा सकता। और अब बात करेंगे अरविंद केजरीवाल के एहतजाज की। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल का एहतजाज जारी है। उनके तेवर सख्त हैं और वो अपना मुतालबा पूरा होने तक एहतजाज जारी रखने के अज़्म का इजहार कर चुके हैं। केजरीवाल ने सुशील कुमार शिंदे और मरकजी हुकूमत की जमकर नुक्ताचीनी की है। केजरीवाल ने एक बार फिर दिल्ली वालों से एहतजाज में हिस्सा लेने की अपील की है। इस दौरान केजरीवाल के धरने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मफाद आम्मा की अर्जदाश्त दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट मफाद आम्मा की दरख्वास्त पर जुमे को समाअत करेगी। कांग्रेस वालों ने और मोदी वालों ने दोनों ने एक ही बात कह रखी है, कुछ भी करो उस केजरीवाल को बर्बाद करो। ये केजरीवाल आ गया तो ये देश की राजनीति खराब कर देगा। अभी सारा अच्छा चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। दोनों खाते हैं, मिल बैठ के खाते हैं, सब कुछ करते हैं। ये केजरीवाल ने सारा को बर्बाद कर दिया। तो दोस्तों, मीडिया वाले जो मर्जी कहें, कुछ भी कहने देना। देश की जनता बड़ी अपनी समझदार है, देश की जनता देख रही है, तो उससे हमें घबराने की बात नहीं है। देश की राजनीति चालू हो गई है और काफी हद तक बदल रही है और मुझे पूरा यकीन है। मैं हमेशा कहता हूँ, जितने आप सारे खड़े हैं, हम सारे लोग बहुत छोटे हैं, ऊपर वाला साथ दे रहा है। ऊपर वाला हमारे हिंसा ना करें, ज्यादा उत्तेजित ना हो हम लोग। जैसे अभी मैं बैरिकेड के पास गया था, मैंने सोचा कई लोग बैरिकेड के उस तरफ बारिश में भीग रहे हैं तो थोड़ा सा दुआ सलाम उनसे, लेकिन वापस आ गया। तो ऐसे ना करें, शांति बढ़ता है। अभी तक हम लोग 5 साल में एक बार वोट डालने जाते थे और फिर हमें कह दिया जाता था, भाई हो गई तुम्हारा जनतंत्र, घर जाओ। अब हम मंत्री बन गए, अब हम चलाएंगे देश। उसको बदल दिया हमने। अब हम जनता के बीच में जाते हैं, जनता से बात करते हैं। पहले होता था भाई किसी के घर में कोई गड़बड़ हो गई, मंत्री के घर में जाता था, मंत्री कहता था भाई अपना कागज दे जाओ, मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। मंत्री फॉरवर्ड कर देता था और फिर मंत्री अपने घर में रजाई में जाके दुबक जाता था। इसको जनतंत्र कहते थे। अब मंत्री जनता के साथ उठ के जाता है, तो ये जनतंत्र थोड़ा थोड़ा बदल रहा है। लेकिन आपको अपनी भाषा पर अब भी अफसोस नहीं है? आपने जो कहा कि क्या हम कहें कि लड़कियों का
आधा गैंगरेप हो। मैं भी एक लड़की हूँ, मुझे ये भाषा मुख्यमंत्री के मुंह से अच्छी नहीं तो लगी। मैंने कब कहा था गैंगरेप हो? आपने तो यही तो कहा कि क्या ये बीच का रास्ता हो सकता है? आप ऐसी भाषा का प्रयोग आपको लगता है शिंदे तुम मुझे बताओगे आप ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे? तो कैसी भाषा का प्रयोग करें? आप उसको सभ्य तरीके से नहीं कैसे क्या बोले? आप में और फिर उन टीचर्स में फर्क क्या रह गया? सर वो भी वैसे ही मांग रहे हैं आपके सचिवालय के बाहर और आप भी वैसे ही मांग रहे हो यहाँ पे बैठकर। देखिए सरोज, देखिए सरोज, आप डिस्कोर्स को बदलने की कोशिश कर रही हैं। असली डिस्कोर्स बदल रहा है। आप पूछे, हम भी तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। भारती पे FIR दर्ज है तो क्या उन्हें आपको निलंबित नहीं करना चाहिए था? बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। आपको ग्राउंड नहीं सेट करना चाहिए। क्या गलत किया सरोज सोमनाथ FIR भारती ने? दर्ज है, मोलेस्टेशन का केस है, महिला उसने नहीं किया भाई, झूठा है वो पूरा का पूरा केस। कैसे हो सकते हैं? हमें पता है जी। जज के अगर आपको होगी सब पता है सर- सर, जो लड़कियां कहे उसको पता नहीं है। अरे वो झूठ बोल रही है। आप कुछ को दे देते हो इंटरव्यू, कुछ को नहीं देते हो। आप पार्शियल। तो केजरीवाल के धरने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मफादआमा की अर्जदाश्त दाखिल की गई है। तो अर्जीगुजार के वकील का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। अपने मिनिस्टर को 509B रेप के मैटर से बचाने के लिए केजरीवाल ने आज न केवल कानून तोड़ा है बल्कि एक संवैधानिक मर्यादा समाप्त कर दी है। एक चीफ मिनिस्टर या तो संवैधानिक दायित्व कर सकता है और चीफ मिनिस्टर बना रह सकता है, या संविधान को तोड़ने के लिए एजिटेशन, धरना और प्रदर्शन करके कानून के विरुद्ध में कार्य कर सकता है। दो में से एक चीज वो चुनेगा। हमने सुप्रीम कोर्ट से आज यही प्रार्थना की है कि जिन लोगों ने सूडानी औरतों के विरुद्ध में गलत एक्शन लिया है, गलत काम किया है, उनको अरेस्ट किया जाए, उनके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन की जाए और प्रोसिक्यूशन की जाए। साथ में ही सुप्रीम कोर्ट ये निर्णय करे कि जो व्यक्ति संविधान के जो शपथ लेता है, संविधान के अनुसार काम करने के लिए जो संविधान के ऑफिस को बियर करता है, क्या वह धरना और प्रदर्शन कर सकता है, कानून को तोड़ सकता है, कानून के विरुद्ध और अपने ही संवैधानिक ऑफिस के विरुद्ध में सड़क के ऊपर खड़े होकर के लड़ने को तैयार हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पिटीशन के ऊपर हियरिंग लेने के लिए निश्चित डायरेक्शन दिया है और यह निर्णय करने के लिए क्या वाकई केजरीवाल और एज ए चीफ मिनिस्टर और एज ए धरना प्रदर्शन का दोनों का रूप एक साथ काम कर सकते हैं या नहीं, क्या उनका काम कानूनी रूप से सही है या गलत है। तो नाजरीन, अरविंद केजरीवाल के एहतजाज से जुड़ी हुई अभी खबरें और भी हैं, लेकिन यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। नमस्ते सर। नमस्ते सर, आपसे एक बात करनी थी। बोलिए सर। हमारी 12वीं क्लास में एक बहुत ही होनहार बच्चा है, डेविड। सर ये डेविड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठना चाहता है। गुड। लेकिन सर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से उसकी पढ़ाई रुक सकती है। मिस्टर थॉमस, आप जानते हैं हमारी स्कूल को सरकारी ग्रांट मिलती है। अच्छा। और ऐसे स्टूडेंट्स को सरकार न सिर्फ स्कॉलरशिप देती है बल्कि उन्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयार भी करती है। वजारत बराए अकलियती उमूर हुकूमत हिंद की जानिब से अकलियती तबके के वसाइल से आरी और होनहार बच्चों को वजीफा देने के अलावा मुफ्त कोचिंग भी दिलाती है ताकि वो मुकाबला जाती इम्तिहानात की तैयारी करके इंजीनियरिंग, मेडिकल, कानून जैसे कोर्सेज में कामयाब हो सके। फ्री कोचिंग के बल पर हम सपने साकार करें, जीवन को सम्मान मिले, जन जन को आप बनेंगे तो बनेगा हिंदुस्तान। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके बॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके बॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। वो सुबह कभी तो आएगी
गरीबों को, अमीर लोगों को और जात के लोगों को मुफ्त दवाई। कार एक्सीडेंट में कार में बैठने वाला व्यक्ति इंश्योरेंस का हकदार बन जाता है, तो हम क्यों न अस्पताल के हर बेड का इंश्योरेंस करें। उस बेड पर जो आया वो इंश्योरेंस का हकदार बन जाए। आपने सुनी नेताओं की आवाज, हम सुनना चाहते हैं आपकी आवाज। स्वास्थ्य सेवाएं सुधारने के लिए आज ही अपने आइडियाज भेजें। चेंज इंडिया, एन एजेंडा फॉर द नेक्स्ट PM। तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का धरना आज दूसरे दिन लगातार जारी है। इस बीच आज दूसरे रोज भी एहतियाती तौर से नॉर्थ ब्लॉक इलाके के 4 मेट्रो स्टेशनों को बंद कर दिया गया है। पटेल चौक, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, उद्योग भवन और रेस कोर्स मेट्रो स्टेशन बंद हैं। ताहुक्मसानी ये मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे। दिक्कत तो है ही, लेकिन अब जो भी है, एक तो परेड की भी दिक्कत है और साथ में धरने की वजह से भी प्रॉब्लम तो काफी होती है, क्योंकि ऑफिस टाइम पे नहीं पहुंच पाते हैं, अटेंडेंस लेट मार्क हो जाती है, छुट्टी कट जाती है, तो दिक्कतें तो काफी हैं। पर जो भी है ठीक है, जैसा भी चल रहा है। बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं। सवारी है ना बहुत दूर दूर से आ रही हैं, जब वहाँ से ना तो सवारी मिल पा रही और ना ही कुछ और साधन है। बसें भी रूट डाइवर्ट कर दिया और जब टाइम से ऑफिस पहुंचने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। आम आदमी तो परेशान है ही है, बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि एक तो ऑफिस में तो अटेंडेंस उसी हिसाब से लग रही है और ऑफिस से छुट्टी हो रही है। हम लोगों की जो स्टाफ आ रहा है उन लोगों की छुट्टी हो रही है। अब जो डेली वर्कर है उसके लिए तनख्वाह की प्रॉब्लम है। अब सुबह आ रहे हैं 2-2 घंटे, 1-1 घंटा, पौना घंटा जल्दी निकलना पड़ रहा है। जिस तरफ जा रहे हैं तो घुमा रहे हैं लोगों को। अगर ये प्रोटेस्ट है, प्रोटेस्ट का मुद्दा सही हो सकता है, मगर प्रोटेस्ट का तरीका बिल्कुल गलत है। आम आदमी इससे में परेशान है। बिल्कुल जाम हो रखा है सर यहाँ पे। हाँ जी, बहुत परेशानी हो रही है सर। आरकेपुरम से आने में कम से कम पौना घंटा लगे यहाँ पे। कितनी दिक्कतें इस वजह से बढ़ रही है? सवारी भी कम मिल रही है सर, और काम में बहुत परेशानी है। जाम इतना है कि मतलब कृषि भवन और उद्योग भवन की तरफ तो आने में डर ही लगता है सर। यहाँ पे आएंगे तो कम से कम 1.5-2 घंटे खराब हो जाएंगे। और अब आइए नाज़रीन, आपको सुनाते हैं कि अरविंद केजरीवाल के इस धरने को लेकर कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह का क्या कुछ कहना है। आपको शायद याद होगा, जब माननीय अरविंद केजरीवाल जी आंदोलन कर रहे थे और उसके बाद हिसाब देने से उन्होंने मना कर दिया था, तो मैंने दोहराया था, न खाता न बही, जो केजरीवाल कहे सो सही। अब वही हालत अब हो गई है। उन्होंने कभी कानून की नियमों की परवाह नहीं की। जब IRS के अधिकारी रहे तब भी वे नियम कानून का कोई पालन उन्होंने कभी किया नहीं। इसलिए मुझे कोई आश्चर्य नहीं है कि जिस प्रकार के वे बातचीत कह रहे हैं और जिस प्रकार की वो जो उनका जो कृत्य है वो आप सबके सामने है। गृह मंत्री को कहते हैं कि गुंडा है, LG को कहते हैं गुंडागर्दी। बोलते गृह मंत्री तक पैसे जाते हैं SHO के ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए। हमें केवल इतना भर बता दें कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन में जो पैसा इकट्ठा हुआ था वो पैसा पूरा उसका कहां जमा हुआ और अन्ना हजारे जी के पास कितना धन लेके गए थे और कितना अपने पास रखा, जरा हमें उसका हिसाब बता दें। और अब आइए नाजरीन, अरविंद केजरीवाल के धरने से मुतालिक ताजा अपडेट लेने के लिए दिल्ली से हमारे नुमाइंदे पुष्कल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुष्कल, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि दिल्ली का मौसम कैसा है और धरने से ताजा अपडेट क्या है। लग रहा है हमारे नुमाइंदे का हमसे राब्ता टूट गया, उनसे हम फिर राब्ता करने की कोशिश करेंगे। तो एक बार फिर से बता दें कि दिल्ली में आज दूसरा दिन है अरविंद केजरीवाल के धरने का। उधर बीजेपी लीडर मुख्तार अब्बास नकवी का इल्जाम है कि आम आदमी पार्टी हुकूमत अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है।
कांग्रेस और केजरी खुद अपनी ही चतुराई के चक्रव्यूह में फंसते जा रहे हैं। एक पिटी हुई पटकथा और नाकाम नौटंकी के सहारे जो उन्होंने वायदे किए थे, जो उन्होंने बड़े बड़े इरादे दिखाए थे और कहा था कि हम फ्री पानी देंगे, बिजली देंगे, अब जो है वो न बिजली का नाम ले रहे हैं और न पानी का नाम ले रहे हैं। अब कुछ दिन बाद मुझे लगता है ये भी कहेंगे कि बिजली तो ऊपर आसमान में चमक जाएगी तो काम चल जाएगा और पानी भी बरस जाएगा तो काम चल जाएगा। तो इस तरह की पिटी हुई पटकथाओं और नाकाम नौटंकी के सहारे आज दिल्ली की जनता पूछ रही है कि क्या हुआ तेरा वादा, क्या वो कसम वो इरादा। तो अब तो वो सब चीजें भूल गए। अब लोगों को किस तरह से डाइवर्ट करो, अपनी नाकामियों को किस तरह से छिपाओ, उसके लिए ये इस तरह का नाटकीय घटनाक्रम चल रहा है। ये निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी और केजरी की एक पहले से सुनियोजित नूरा कुश्ती है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और इस धरने पर आम आदमी पार्टी लीडर योगेंद्र यादव का क्या कुछ कहना है, आप खुद सुनिए। जहां बैठे हैं ये जगह हमने तो चुनी नहीं, हमने तो कहीं नहीं कहा था कि हम रेल भवन के पास जाके बैठने वाले हैं। पुलिस ने जहां हमें रोका, आगे जाने से मना कर दिया, हम वहीं पे बैठ गए। पुलिस ने समझदारी से काम किया होगा, पुलिस ने जरूर अपने ऊपर वाले आकाओं से पूछ लिया होगा ये करने से पहले, तो ये तो हमारे हाथ में नहीं है। रही बात कांग्रेस और बीजेपी की, अब वो परेशान तो है, मैं भी मानता हूं कि हमने उनके लिए बड़ी परेशानी कर दी। दिल्ली वाले लोगों के लिए की हो या न हो, कांग्रेस बीजेपी दोनों के लिए बड़ी परेशानी कर दी है। मैं माफी मांगू उनसे इस बात के लिए। लेकिन दिल्ली के जो उन लोगों का ये भी कहना है कि दिल्ली के लोग परेशान हो रहे हैं, खासकर मेट्रोज के बंद हो जाने से, और जहां पर जिस तरीके से ट्रैफिक जैम लग रहा है और तमाम अव्यवस्था जैसी स्थिति वो लोग कह रहे हैं, और लोगों का भी मानना है कि जाम और इन तमाम चीजों से परेशानी तो हो रही है। मेट्रो किसने बंद करवाए हैं और क्यों बंद करवाए हैं? दिल्ली का मुख्यमंत्री कह रहा है कृपया मेट्रो स्टेशन खोल दीजिए। किसी मेट्रो पे किसी तरह की कोई अव्यवस्था की घटना नहीं हुई है, किसी मेट्रो पे किसी ने कोई अभद्रता से व्यवहार नहीं किया है। मेट्रो क्यों बंद करवाया गया है? पुलिस से पूछिए, हम तो नहीं चाहते मेट्रो बंद हो। ट्रैफिक क्यों गड़बड़ हो रही है? इतने बैरिकेड्स जो किलोमीटर तक लगाए गए हैं उसकी वजह से हो रही है। कोई कार्यकर्ता जमावड़े की वजह से नहीं है, बैरिकेड्स की वजह से है। बैरिकेड हटा दीजिए, एक छोटे से इलाके में जरूर लोग हो जाएंगे, बाकी सारा ट्रैफिक स्मूथली चलेगा। तो पुलिस ऐसा क्यों कर रही है हम नहीं जानते। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये एक इम्प्रेशन बना क्योंकि जब लोग तंग होंगे तो गाली तो इन लोगों को पड़ेगी, इसलिए पुलिस ये सब कर रही है। तो नाज़रीन, अरविंद केजरीवाल के धरने से रिलेटेड ताजा अपडेट लेने के लिए एक बार फिर से हमारे नुमाइंदे पुष्कल दहली से जुड़ चुके हैं। पुष्कल, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि धरने से ताजा अपडेट क्या है? देखिए उधर अभी भी बारिश का माहौल बना हुआ है, लेकिन अरविंद केजरीवाल इसी बारिश में अपने वॉलंटियर के साथ यहाँ मौजूद जरूर है और धरना प्रदर्शन जारी है। तमाम लोग यहाँ पे हजारों की संख्या में वॉलंटियर्स है, लेकिन उससे ज्यादा सुरक्षा दिल्ली पुलिस के अलावा अर्धसैनिक बल भी यहाँ मौजूद है, क्योंकि 26 जनवरी 5 दिन बाद है और जबकि ये पूरा लुटियन जोन संवेदनशील क्षेत्र में, लेकिन अभी तक केजरीवाल मानने को तैयार नहीं है, अपना धरना खत्म करने को तैयार नहीं है। आज हो सकता है कि देर शाम दिल्ली पुलिस उन्हें यहाँ से बाहर कर दे, ये बड़ी खबर जरूर हो सकती है, लेकिन अभी तक धरना प्रदर्शन जारी है। अभी फिलहाल केजरीवाल अपनी कार में बैठे हुए हैं, तमाम मंत्रियों के साथ आराम कर रहे हैं। लोग यहाँ पर अभी भी मौजूद हैं। मैं बता दूं कि थोड़ी देर के बाद हो सकता है कि वो जनता के बीच कुछ बोले, मीडिया से रूबरू हो, लेकिन वो अभी 1 घंटे पहले उन्होंने साफ तौर से यही कहा कि राजनीति अब बदल चुकी है, कांग्रेस और बीजेपी को भी सड़कों पे आना होगा। उन्होंने फिर से वही 6 रैकेट और जो तमाम जो खबरें थी कानून मंत्री सोमनाथ भाटी वाले को लेकर उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने पुष्कल, खबर है कि अरविंद केजरीवाल के इस धरने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक PIL भी दाखिल की गई है। हाँ बिल्कुल, मैं बता दूं कि धरने को लेकर एक जरूर हुआ होगा, लेकिन अभी फिलहाल जिस तरह से पुलिस बता रही है, चूंकि 26 जनवरी का मामला है, गणतंत्र दिवस का मामला है, ये इलाका काफी
संवेदनशील इलाका माना जाता है रेल भवन, चूंकि राजपथ को ये रोड जोड़ती है। तो कहीं न कहीं इस पूरे मामले में लोकतंत्र में इस तरह के धरने प्रदर्शन पर जरूर पाबंदी जरूर फिलहाल लगाई गई, क्योंकि 144 धारा यहाँ लागू है। यहाँ पर धरना करने पर मनाही जरूर है, लेकिन उन्हें जंतर मंतर शिफ्ट होने की बात कही जा रही है। लेकिन फिलहाल बारिश शुरू हो चुकी है, फिर लोग छूटने लगे हैं। केजरीवाल अपने गाड़ी में तमाम मंत्रियों के साथ बैठे हैं। हो सकता है कि बारिश बंद होने के बाद लोग फिर सड़कों पर आए, क्योंकि ये रेल भवन का इलाका है, गोल चक्कर है। लोग इसी गोल चक्कर पर फेरी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जी पुष्कल निशाना साध रहे हैं। जी पुष्कल, 26 जनवरी के परेड में अब टाइम कम बचा है और एक तरफ अरविंद केजरीवाल धरने पर बैठे हुए हैं। इस धरने को लेकर 26 जनवरी के परेड की तैयारियों में किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है एडमिनिस्ट्रेशन को? देखिए, पुलिस महकमे के जो आला अधिकारी उन्होंने साफ तौर पे कहा कि वो 26 जनवरी की तैयारी में अपने फोर्स को पूरा डिप्लॉयमेंट किए हुए हैं। तो उन्हें 2 जगह डिप्लॉयमेंट करनी पड़ रही है, एक धरने से निपटने के लिए और कुछ वहां परेड में अभ्यास के लिए, क्योंकि परसों फुल डे रिहर्सल परेड होना है। लेकिन एयर ड्रिल यहाँ पर जारी है। जिस तरह से एयरफोर्स अपनी एयर ड्रिल करती नजर आई 1 घंटे पहले ऊपर तमाम उनके वायुयान हेलीकॉप्टर्स ने एयर ड्रिल किया। लेकिन जिस तरह से जो सैनिक जो सिपाही हैं उन्हें दिक्कत जरूर हो रही है, क्योंकि वहां ड्रिल में शामिल होना था, लेकिन उन्हें यहाँ पर डिप्लॉय किया जा रहा है। तो दिक्कत जरूर है पुलिस महकमे से। लेकिन जिस तरह से आईजी ने एक रिपोर्ट 26 जनवरी के पहले आतंकी हमले हो सकते हैं, उसके मद्देनजर पुलिस काफी चिंतित है और उन्हें इस जगह पर अपने पूरे पुलिस महकमे को डिप्लॉय करना पड़ रहा है। लेकिन अभी फिलहाल आज का वक्त काफी अहम जरूर है दिल्ली पुलिस के लिए। हो सकता है कि केजरीवाल और उनके तमाम मंत्रियों को यहाँ से उठाकर जंतर मंतर शिफ्ट किया जाए, क्योंकि उन्हें जंतर मंतर जाने की सलाह जरूर दी गई थी सुबह, लेकिन उन्होंने साफ तौर से मना कर दिया। लेकिन ये बता दो कि अरविंद केजरीवाल जरूर लोकसभा कैंपेन को लेकर चुनाव एक तरह से राजनीति जरूर साफ तौर पे देखी जा रही है। जिस तरह से लोकतंत्र में धरने और आंदोलन करना मना नहीं है, लेकिन जिस तरह जी पुष्कल, इस धरने पर लगातार नजर बनाए रखिए। हमें जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दिल्ली में लगातार बारिश हो रही, लेकिन ये बारिश भी अरविंद केजरीवाल के अज़्म और इरादे को ठंडा नहीं कर पाई है। लगातार अरविंद केजरीवाल धरने पर बने हुए और सैकड़ों उनके कारकुन इस धरने में अभी भी मौजूद हैं। फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। What? You want me to wait for another 40 minutes? I don't believe you. No, forget it. बॉयफ्रेंड वेट करा रहा है। शी मैन, आई टेल यू। अब आप 40 मिनट्स के लिए क्या करेंगी? No idea. गेट आइडिया। आइडिया इंटरनेट अपनाएं, चैट, अपलोड, सर्च और सर्फ करें अब 90% कम दर पे। चलो बेटा, रास्ते में एटीएम पे रोक लेना। रुक यहाँ। मैं 2 मिनट में आया। ये एटीएम कहाँ गया? भाई साहब, यहाँ पे एक एटीएम हुआ करता था। भाई साहब, एटीएम यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। 5 किलोमीटर? पता नहीं क्या चक्कर है। चलो बेटा, तेरी माँ को फोन लगाता हूँ, पता तो लगाऊं तेरी मौसी की फ्लाइट कितने बजे की। जी। अरे पेजर, मोबाइल कहाँ गया? मोबाइल फ्लाईओवर ले ले, जल्दी कर। इतना ट्रैफिक, ये फ्लाईओवर कहाँ गया? कौन सा फ्लावर पापा? चल मेट्रो लेते। अरे ये मेट्रो कहाँ गई? मेट्रो? चलो। अरे भाई साहब, यहाँ पे एक एयरपोर्ट होता था, एयरपोर्ट। बावड़ा हो गया क्या था वो? एयरपोर्ट यहाँ? पापा को हो क्या गया है? अरे यार हेलो सुनो, वो नया वाला एयरपोर्ट तो यहाँ पे है ही नहीं। एयरपोर्ट नहीं है? मतलब नींद में हो क्या तुम? उठो, एयरपोर्ट नहीं जाना? हाँ, एयरपोर्ट, मेट्रोज, एटीएम्स, बैंक्स, एक्सप्रेसवेज, इतना सब कुछ सिर्फ पिछले 10 सालों में, और ये सब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया, जैसे सदियों से ऐसा ही था। भारत निर्माण का यही प्रमाण। जन जन को छुआ, जन जीवन बदला।
श्रीलंकाई बहरिया ने 25 हिंदुस्तानी माहीगीरों को आज गिरफ्तार कर लिया। जराये के मुताबिक इन माहीगीरों पर मुबैना तौर पर श्रीलंकाई आबी हुदूद में मछलियां पकड़ने का इल्जाम लगाया गया है। श्रीलंकाई बहरिया के तर्जुमान ने बताया कि आज सुबह 25 माहीगीरों को जाफना के एक जजीरे से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार शुदा माहीगीरों को पुलिस के हवाले कर दिया गया है।